जय माँ सरस्वती। हेलो, नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी कहीं ज़्यादा। इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। चूँकि टाइम पेपर में बहुत कम बचा हुआ है, इस वजह से ज़्यादा देर किए हुए बगैर असंभावित प्रश्नों को देखेंगे जो पेपर में आए हुए हैं या सिलेबस के अकॉर्डिंग आने के पूरे चांस हैं। तो जिनका 23, 24, 25 आगे 30 तक जिसका भी पेपर हो, तो इसको देख सकते हैं। ये आज हमने हिंदी के टॉपिक को लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भरत मुनि, कौटिल्य, वात्स्यायन, बाणभट्ट। तो किसकी रचना है? वात्स्यायन की। वात्स्यायन की रचना क्या है? कामसूत्र। अब भरत मुनि की रचना क्या है? नाट्यशास्त्र। क्या है? नाट्यशास्त्र। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र। बाणभट्ट का क्या है? हर्षचरित। इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, चारों में से एक पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम चारों को व्याख्या कर देते हैं जहाँ जरूरत होगा। वात्स्यायन का क्या है? कामसूत्र। अर्थशास्त्र वात्स्यायन कामसूत्र। यहाँ पे अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य। हर्षचरित बाणभट्ट। नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की। यहाँ कामसूत्र इधर होना चाहिए क्योंकि कामसूत्र रचना है वात्स्यायन की। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से एक संत कबीर की कृत कौन सी है? मृगावती, बीजक, यामा, शोर सरावली। तो कबीरदास जी की कृत कौन सी है? बीजक है। क्या है? बीजक। और जो मृगावती है आपका कुतुबन का है। किसका है? कुतुबन का। यामा किसका है? महादेवी वर्मा का। सूर सरावली किसका है? सूरदास का। सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये सब कितने हैं? किसके हैं? सूरदास जी के। चलिए आगे चलते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। तो जो संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? दूसरों पे शंकालु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकालु कहते हैं। चौथा देखते हैं। बेकार से बेगारी भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? जो मिल जाए वह काफ़ी है, मन शुद्ध है तो सब ठीक है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, बिल्कुल अनपढ़ होना। तो इसका बेकार मतलब निकम्मा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। इसी टाइप के आप में पूछे जाएंगे। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक, क्रोध, विस्मय, निर्वेद। तो अद्भुत मतलब विस्मय। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। रस आपके 9 होते हैं। चलिए, शोक किसका होता है? करुण का। क्रोध किसका होता है? रौद्र का। और निर्वेद किसका होता है? शांत का। ये सभी के स्थायी भाव हैं। और श्रृंगार का रति होता है और वीर का उत्साह होता है। अर्धसमात्रिक छंद है रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो अर्धसमात्रिक छंद आपका क्या है? दोहा होता है। अर्धसमात्रिक छंद में आपके दोहा होते हैं, सोरठा होता है, बरवय होता है, उल्लाला। ये सब क्या है? अर्धसमात्रिक। और रोला चौपाई क्या है? सममात्रिक। और कुंडलिया क्या है? विषम मात्रिक। चलिए इनको हमने लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। तो दोहा छंद क्या है? अर्धसमात्रिक है। जिन छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं या वर्णों में समानता हो, जैसे 11-13 हो या 13-11 हो, सेम सेम कंडीशंस आए, तो वे क्या होते हैं? अर्धसमात्रिक छंद होते हैं। जैसे इसमें कौन सा अर्धसमात्रिक क्या है? दोहा। पूछ लेगा निम्नलिखित में से अर्धसमात्रिक कौन छंद कौन है? दोहा है, सोरठा है, बरवे है, उल्लाला है। और रोला और चौपाई आपका क्या है? सममात्रिक है। रट लीजिए कि रोला चौपाई क्या है आपका? सममात्रिक छंद है। और कुंडलिया क्या है? विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद। तो राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो राम कृपा भव निशा सिरानी में श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, क्योंकि जहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जनु, जानो, ये शब्द लगे रहते हैं, वो सीधा क्या होता है? उत्प्रेक्षा। यानी उपमेय में उपमान में सीधा क्या होता है? संभावना की जाता है, मतलब क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। और उपमा में जानते हैं, उपमा में क्या होता है? जानते ही हैं, वाचक शब्द लगे रहते हैं, सा यू ये शब्द लगा रहते हैं, जैसे हरिपद, कोमल, कमल से सब उपमा होता है, इसलिए जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि इसका डिटेल में। राम कृपा निशा शिरानी, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोपण हो, वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार। इसके अन्य उदाहरण जैसे देख लीजिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। चलिए आगे देखते हैं। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। जैसे जाएंगे, आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ये सब क्या है? भविष्य में है। और चूँकि सामान्य है, इस वजह से सामान्य भविष्यकाल। तो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है पुरानी बातें दोहराना, किसी का मजाक उड़ाना, घाव पर नमक लगाना, दुखी को अधिक दुखी करना। तो घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ होता है दुखी को और अधिक दुखी करना। मुहावरे एक बार रट लीजिए, टाइम है, आप रट सकते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? हास, साप, गौड़, वाचाल। तो मूक का क्या होता है? वाचाल होता है। हास का क्या होता है? रुदन होता है। हास का रुदन। साप का क्या होता है? वरदान होता है।
गौड़ का क्या होता है, मुख्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो परिव्राजक, श्रमण, योगी, तपस्वी, ये क्या है, परिव्राजक है। पिछली बार जो निरस्त हुआ है पेपर उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या होगा, परिव्राजक। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, नियत, नियत का सही अर्थ चयन कीजिए। यहाँ पे पहले टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे निश्चित लिख लीजिए, सब में निश्चित होगा। क्या है, निश्चित, यहाँ पे निश्चित होना चाहिए। तो भाग्य निश्चित, निश्चित, यहाँ पे इरादा होना चाहिए, ईरान लिखा गया है, तो इसका सही होगा निश्चित और इरादा। क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। नियत माने निश्चित होता है और एक नियत माने इरादा होता है, इसका भी यहाँ ईरान की जगह पर इरादा होगा, विकल्प भी सही है। कौन में निम्नलिखित में से सेठ का तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सर्व, सेठ, साहूकार, श्रेष्ठ। तो तत्सम क्या होगा, श्रेष्ठी होगा। क्या होगा, श्रेष्ठी। तत्सम क्या होता है, संस्कृत के मूलतः शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, और हिंदी वाले क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। इसमें सीधा दिख रहा है श्रेष्ठी, बाकी सब तद्भव है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब ध्यान से देखिएगा, पेपर दे नहीं और है में एक बार जरूर देखिएगा पेपर टाइम। क्या होता है, कई बार हम देखते नहीं हैं और नहीं को पढ़ते नहीं, डायरेक्ट उत्तर मार देते हैं, जिससे गलती हो जाती है हमारे पेपर में। वागीश्वरी, कामिनी, शारदा, भारती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कामिनी। ये कामिनी किसका है, औरत का होता है। बाकी वागीश्वरी भी सरस्वती माँ का है, शारदा भी सरस्वती माँ का है, भारती भी सरस्वती माँ का है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, उ, ओ। अब देखिए संयुक्त स्वर, अगर पुराना वीडियो हमारा वर्णमाला का देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। अगर वर्णमाला देख लेंगे तो स्वर, व्यंजन, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना अच्छे से हमने बताया है, मात्र 14-15 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा तो आप पूरा का पूरा सही कर लेंगे। तो जो संयुक्त स्वर है ये आपका कौन सा नहीं है, इसमें ऊ नहीं है। कौन सा नहीं है, ऊ। तो संयुक्त स्वर कौन है, ऊ नहीं है। अब संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और अ होता है। जिस प्रकार संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं उसी प्रकार संयुक्त स्वर 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, स्र होता है। इनका निर्माण भी आता है, तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा अगर ना देखा हो अब तक आपने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? देखिए ये सब सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो में उच्चारण स्थान भी पढ़ाया हुआ है, त, द, न, य। तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, य। ये दंत नहीं है, चूंकि ये कंठ से होता है। किससे होता है, कंठ से। बाकी त वर्ग वाले किससे होते हैं, दांत से होते हैं। तो ये त वर्ग है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके पेपर के लिए। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए वर्णमाला वाला वीडियो में ये सब मिलेगा। देखिए सारे क्वेश्चन सब उसी के अकॉर्डिंग हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ख, ग, घ, ठ। तो अल्प प्राण हमने बताया था उस वीडियो में, फिर भी बता दे रहा हूँ। अल्प प्राण मतलब अल्प माने थोड़ा होता है, प्राण माने हवा यानी सांस यानी ब्रीदिंग, जिसमें थोड़ी ब्रीदिंग की आवश्यकता, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आप ख ज़्यादा लग रहा है, ग बोलिए, देखिए जब ब्रीदिंग नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण आपका हो जाएगा ग। अल्प प्राण क्या हो जाएगा, ग। और अल्प प्राण का तरीका हमने बताया था 135, यानी प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण। इसके साथ साथ य, र, ल, व भी होता है। इसके साथ साथ य, र, ल, व, ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। 135 और य, र, ल, व। तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, ज, क, च, ट। तो घोष वर्ण क्या होगा आपका, ज। घोष वर्ण के लिए भी हमने बताया था, तो घोष वर्ण का हमने ट्रिक बताया है उस वीडियो में आपके। क्या ट्रिक बताया था आपको, क्या बताया था, 345। क्या बताया था, 345, यानी प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पाँचवा, और साथ ही ड, ढ और ज जो आगत वाला होता है, और य, र, ल, व, ये सब क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। चलिए 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, यहाँ टाइपिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो गीता की बहन बहन कल हमारे घर आएगी, रमेश खिलौने से खेल रहा है, रानी पुस्तक पढ़ती है, मेज से पुस्तक गिरी। तो क्या हो जाएगा, मेज से पुस्तक गिरी, ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक। कारक 8 होते हैं, कारक के बारे में देख लीजिएगा, पुराने क्वेश्चन जो हम पुराने टेस्ट कराए हिंदी सर, उसमें डिटेल में क्वेश्चन भी कराया है और बताया भी है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो अपादान कारक कारक कब होता है, जब एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से अलग होती है, और तब जो संज्ञा स्थिर रहती है वही उनकी क्या होती है, अपादान कारक होती है। वही उनकी क्या, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, सब क्या है, अपादान कारक। ज़्यादातर इसमें मोस्टली से लगा रहेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सु, रीम, म, इम।
तो स्वर्णिम में कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, ये सब क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, और बाकी ऊपर वाला गलत है। तो स्वर्णिम शब्द में इम प्रत्यय है, इम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और स्वर्ण में इम जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्णिम बन जाएगा। अब प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। यानी प्रत्यय हमेशा वाक्य यानी शब्द के अंत में जुड़ता है। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? देखिए इस टाइप से भी पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय से फिक्स आएंगे। हिंदी के टॉपिक बहुत कंसाइज वे में है, आप छोटा छोटा करके पढ़ सकते हैं, आराम से 2 दिन में रिवीजन कर लेंगे। जिनको नहीं आता वो भी पढ़ सकते हैं। सन धन ग्राम, सम धन ग्राम, सम धन ग्राम, संग धन राम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, समधन ग्राम। तो संग्राम में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और संग्राम मूल शब्द ग्राम और उपसर्ग सम से बना है। उपसर्ग शब्दों के आदि यानी पहले जुड़े जाते हैं, उनके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं, विशेषता बना देते हैं, विशेष बना देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? जिन्होंने मेरे समास का वीडियो देखा होगा वो उनका समास तो एक गलती ही नहीं होगा। समास संधि का भी वीडियो मैंने डाला है, अगर आपने ना देखा है तो देख लीजिएगा। ज़्यादा छोटा छोटा वीडियो है, 10 से 12 मिनट का। डाक गाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री, भरपूर। तो अव्ययी भाव में क्या है? भरपूर होगा। क्या होगा? भरपूर। क्योंकि मैंने बताया था अव्ययी भाव क्या होता है? अव्यय लगा रहता है। जैसे यथा लगा रहेगा, आ लगा रहेगा। अव्ययी भाव में क्या लगा रहेगा? यथा रहेगा, आ रहेगा, अनु रहेगा, भर लगा रहेगा, और या तो रिपीट होगा। मतलब तो यही सब चीज़ें बताया था, तो एक बार देख लीजिए। तो दिए गए में भरपूर शब्द क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ये वे सामासिक शब्द जिनका प्रथम पद अव्यय हो और में उसमें किसी पद की प्रधानता होती है, अव्ययीभाव समास करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में यथाशक्ति, यथावत, यावत भी लगा रहेगा। आमरण में देखिए आ लगा है, भरपेट में भर लगा है। तो आज इसी के साथ 22 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो, अगर आप चाहते हैं मैं कोई एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मैं पक्का कोशिश करूंगा पूरा पेपर के पहले तक जिस टॉपिक में आप कहेंगे उस टॉपिक के लिए, चाहे हिंदी हो चाहे जीके जीएस। रीजनिंग तो बना नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं इतना। अगर रीजनिंग भी कहेंगे, जिस टॉपिक के लिए कहेंगे मैं उस टॉपिक के लिए वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे ही असंभावित प्रश्नों को हम लेकर आएंगे, हिंदी का लेकर आएंगे, जीके का लेकर आएंगे, जिससे आपके पेपर में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन या इनसे या इनके विकल्पों से फंस जाएंगे या कंसेप्ट से फंस जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपने साथियों, दोस्तों या और जो भी जानने वाले हैं, अगर जिन्होंने फॉर्म फिल किया है या तैयारी करते हैं, तो उनको ये चैनल ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल लोगों तक पहुंचाइए और हम अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो भी चाहिए आप लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।